आसिफ जो एक मेवात का लड़का था, 5 दिन हो गए उसकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद सोशल मीडिया पर टोटल ट्रेंड करने लगा कि आसिफ को इंसाफ मिले। और एक विशेष समुदाय, गुज्जर समुदाय को बहुत ज़्यादा उसमें टारगेट किया जा रहा था। और आज युवा गुज्जर महासभा संघ के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा बातचीत करते हैं कि कैसे देखते हैं वो, क्या इस मैटर पर एक ही समुदाय को बीच में रखकर टारगेट किया जा रहा है या क्या हो रहा है। सर क्या लगता है, कैसे टारगेट किया जा रहा है या कुछ और भी बात है इसके ऊपर? देखिए, आसिफ की हत्या हुई है, आसिफ का मर्डर हुआ है, इसमें नो डाउट। लेकिन उसकी हत्या के पीछे क्या कारण रहे थे, उन सब की जांच भी होनी ज़रूरी है। 3-4 वर्ष पूर्व इसी आसिफ नाम के लड़के ने हिंदू समाज की 2 लड़कियों के कपड़े बदलते हुए वीडियो अपलोड करके सोशल मीडिया पे डाले थे। तब से ही विवाद चला रहा था। वो जिम का ट्रेनर था, 50-60 बच्चों को उसने अपने साथ लगाकर गुंडई दबंगई करता था। क्षेत्र में लगातार इस तरह की घटनाएं होती थी और वहाँ के संबंधित थाने में उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर भी उस पर मुकदमे दर्ज हैं। और ये 2 लोगों का आपसी झगड़ा था जिसको मॉब लिंचिंग का रूप दिया गया। वहाँ के कांग्रेस के नेताओं ने, चाहे वो कैप्टन अजय यादव हों, दीपेंद्र हुड्डा हों या अन्य दूसरे नेता हों, उन्होंने इसको मॉब लिंचिंग का रूप देने का प्रयास किया, जबकि ये 2 लोगों का आपसी झगड़ा था। इस झगड़े में आसिफ की जान गई है। अभी हमारे द्वारा युवा गुर्जर महासभा के द्वारा वहाँ पर उस क्षेत्र में, चूँकि हिंदू क्षेत्र बहुत कम है, मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, लगातार रोज़ इस तरह की घटनाएं वहाँ पर होती हैं। कभी लड़कियों के साथ में, कभी छात्रों के साथ में, कभी दूसरे गांव वालों के साथ में इस तरह की घटनाएं होती हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मेवात क्षेत्र से 103 गांव ऐसे हैं जहां से हिंदुओं को पलायन करना पड़ा। जिस तरह से उनका उत्पीड़न वहां पर हुआ, चूँकि लंबे समय तक वहां पर कांग्रेस की और दूसरी सेकुलर तथा कथित सेकुलर दलों की सरकार रही, जिनमें उनका मनोबल ऊँचा रहा। अभी सरकार में आकर थोड़ा सा वहाँ पर स्थिति कंट्रोल में आई है। अनिल विज एक अच्छे गृह मंत्री के रूप में उभर कर आए हैं। और मैं ये भी बात कहना चाहूँगा कि कुछ लोग अब भाईचारे की बात कर रहे हैं कि भाई भाईचारा बना रहे, तो भाईचारा कभी एक पक्षीय नहीं होता, दोनों पक्षीय होगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि दिल्ली के अंदर अंकित शर्मा हत्याकांड हुआ था, जब दिल्ली के दंगे हुए, किस तरह से निर्ममतापूर्वक आईबी के ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या कर दी गई थी। उस पर किसी एक ने भी बयान नहीं दिया कि हत्यारों का सामाजिक सोशल बहिष्कार किया जाए। उसी तरह से कश्मीर के अंदर से इतने सारे हिंदुओं का एक साथ पलायन होना, वहाँ की महिलाओं के बलात्कार करके हत्या करना, उस पर भी किसी ने सेकुलरिज्म की बात नहीं की, कि हिंदुओं की पक्ष की बात नहीं की किसी ने भी। अगर याकूब मेमन मरता है तो हज़ारों की लाखों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है, जबकि वो आतंकवादी था। और बात करते हैं भाईचारे की। आप मुझे बताओ, दिल्ली के आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान वहाँ पर गए आसिफ के घर, 5 लाख रुपए देकर आए। उसकी पत्नी को नौकरी की बात कही कि दिल्ली सरकार नौकरी देगी, जबकि अभी तक शैली बैसला जो दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल थी, उसके भाई को नौकरी नहीं दी गई। और इसी तरह से कि कई और जो कोरोना योद्धा के रूप में वहाँ पर ऑफिसर दिल्ली पुलिस के या डॉक्टर एक्सपायर हुए हैं, उनको अभी तक नौकरी नहीं दी गई। और एक गुंडा तत्व, उसकी पत्नी को नौकरी देने की बात दिल्ली सरकार का विधायक कर रहा है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर 50 से ज़्यादा प्रोफेसर जो मुस्लिम थे वो कोरोना से मरे, तो कितने लोगों के घर अमानतुल्लाह खान गए? ऐसा तो नहीं है कि भड़काने का काम किया जा रहा हो कि मेवात में जाकर अब यहाँ से भी गुज्जर जाएंगे। बहुत तमाम बातें उठ रही हैं कि उत्तर प्रदेश से भी जाने के लिए तैयार हैं और तमाम जगह से भी जाने के लिए तैयार हैं। तो क्या वहाँ पर भड़काने का काम तो नहीं चल रहा है जनता को? देखिए, वहाँ पे तो 80% मुसलमान हैं, 20% ही टोटल आबादी हिंदू है मेवात के अंदर, जिनमें से 5-7 गुजरों के गांव हैं। अगर अपने लोगों को बचाने के लिए इधर उधर से लोग जाएंगे तो उसमें गलत क्या है? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे सहारनपुर में आप देख लीजिए या मुजफ्फरनगर में देख लीजिए, गुजरों के गाँव में चाहे कोई दलित समाज का व्यक्ति रहता है, चाहे मुस्लिम रहता है, वो पूरी तरह से सुरक्षित है। कोई यहाँ पे किसी तरह की दिक्कत नहीं, कोई झगड़ा नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। लेकिन जहाँ पे मुस्लिम बाहुल्य है वहाँ पर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। तो जो क्षेत्र के दूसरे एरिया हैं, दिल्ली एनसीआर है, मथुरा है, भरतपुर अलवर है, इधर मेरठ सहारनपुर है, उन लोगों को भी तो सोचना पड़ेगा कि किस तरह से अपने लोगों को बचाएं वहाँ पर। भाई कुछ ना कुछ तो हम लोग सोचेंगे ही। पिछली बार निकिता तोमर हत्याकांड हुआ था, वो भी तो राजपूत समाज की बेटी थी।
तो ये इस तरह की घटनाएं, जब सड़क पे चलती हुई महिला को गोली मार दी जाती है, तो बोलने का अधिकार तो है लोकतंत्र में, सब लोग बोलेंगे इस चीज़ को। आप मुझे बताएं। वहाँ पे 80% की जैसे आप कह रहे हैं जनसंख्या है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ से जब गुज्जर इकट्ठे होके जाएंगे वहाँ आमने सामने हो जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लोकतंत्र में संख्या बल के आधार पर जब आसिफ की हत्या हुई, जो झगड़ा हुआ उनका, तो 1 लाख के करीब मुसलमान सड़क पे था। वो किस लिए था 1 लाख? भाई आसिफ कोई इतना महान पुरुष तो था नहीं, आसिफ के ऊपर क्रिमिनल केस चल रहे थे। वो उन्होंने अपनी संख्या बल दिखाने का काम किया, पुलिस पे दबाव बनाने का काम किया उन्होंने। अभी गुज्जर समाज भी वही करने जाएगा ताकत दिखाने के लिए? बिल्कुल करना चाहिए, कुछ बुराई नहीं है इसमें। अपनी बहन बेटियों को बचाने के लिए तो हथियार उठाने पड़ेंगे, क्योंकि आज नहीं तो कल इसी तरह से कब तक भागते फिरेंगे लोग। कभी कश्मीर से भागेंगे, कभी दिल्ली से भागेंगे, कभी मेवात से भागेंगे, कहाँ तक भागेंगे? एक ना एक दिन तो रुकना ही पड़ेगा। आखिर देश हमारा है भाई। अगर मैं इस बात को कहता हूँ कि मैं हिंदू हूँ, गुजर हूँ, लेकिन हिंदू और गुजर से पहले मेरे लिए मेरा भारत है। कभी आपने सुना है उन लोगों के द्वारा कि इस्लाम से पहले भारत है? वो लोग अक्सर एक बात कहते हैं कि भारत किसी के बाप का नहीं है, देश किसी के बाप का नहीं। हम कहते हैं हमारे बाप दादाओं का देश, हमारी पीढ़ियाँ गुजर गई, इतिहास है एक हज़ारों सालों का, 500 हज़ारों सालों का इतिहास है। जब हमारी पीढ़ियाँ यहाँ पर, हमारे जो पूर्वज रहते आए हैं, अगर वो हमें कहेंगे किसी के बाप का नहीं, तो हमारे बाप का है, हमारे बाप दादाओं का है देश। पहले हमारे लिए देश है, देशवासी हैं, उसके बाद गुजर है, हिंदू है, धर्म बाद में है। उनके लिए धर्म पहले है, देश बाद में। रशीद मसूद और तमाम शफीकुर रहमान बर्क जो संभल से सांसद हैं, उन्होंने संसद के अंदर कहा था कि वो वंदे मातरम नहीं कहेंगे। भाई क्यों नहीं कहेंगे? यानी कि इस्लाम में किसी और की वंदना करना उनके अनुसार नहीं लिखा हुआ है कि इस्लाम में बस केवल अल्लाह की इबादत करना है। हमें कोई दिक्कत नहीं उस चीज़ से। भाई धर्म है, सबकी अपनी आस्था है, लेकिन अपना देश है जहाँ पर हम रह रहे हैं, खा रहे हैं, देशवासी हैं, उनके प्रति भी तो जिम्मेदारी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? अच्छा, हल क्या है अब? हल तो यही है कि भाई जो गलत करेगा उसका प्रतिकार करना पड़ेगा, चाहे वो हिंदू करे या मुसलमान करे। अगर किसी के साथ गलत घटना होती है तो उसका बहिष्कार करना ज़रूरी है। अगर कोई हिंदू भी करता है, कोई गुजर भी करता है, तो उसके खिलाफ भी उसका प्रतिकार करना ज़रूरी है। जब तक सोशल उसको जो है समाज से बहिष्कार नहीं किया जाएगा, तब तक ये घटनाएं रुकने वाली नहीं है। आज आप देखो कि माँ बाप जिनकी बेटियां हैं वो कितने डरे हुए हैं। लड़कियों को स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं भेजते, वो कभी कहीं कोई और घटना हो जाए। बहुत सारे माँ बाप ऐसे हैं जो अपने बच्चों को, अपनी लड़कियों को स्कूल में नहीं भेजते। वो डर जाते हैं कि जिनकी 2-3 बेटियां हैं वो डरते हैं कि कहीं ऐसी घटना तो ना हो जाए कुछ। और ऐसी घटनाएं आमतौर पर अब होती जा रही हैं। निकिता का क्या दोष था, या वो लड़की जो हैदराबाद में मारी गई उसका क्या दोष था? बहुत सारी इस तरह की घटनाएं हैं जिनके बारे में हम सबको संज्ञान लेना होगा। मैं खाली गुजर की बात नहीं करता हूँ, ये सब लोग इस स्थिति से गुजर रहे हैं।